दोस्तों, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम बचपन में एक जैसे होते हैं, हम छोटे में एक जैसे होते हैं, एक जैसी गलतियां करते हैं, दीवार गंदी करते हैं, खेल खेल में रोते हैं, रात में बिस्तर गंदा करते हैं, सुसु कर देते हैं। सब कुछ हम बचपन में एक जैसे करते हैं। दीवार को गंदी करेंगे, रोएंगे, सुसु करेंगे। सब कुछ बचपन में हर इंसान एक जैसा करता है, लेकिन बड़े होने पर लोग अलग क्यों हो जाते हैं? उनके रास्ते अलग क्यों हो जाते हैं? कोई बहुत अमीर हो जाता है तो कोई बहुत गरीब हो जाता है। किसी के पास इतना पैसा होता है कि उसे किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती है, और किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो रोटी खा सके। तो मेरे दोस्त, यहां फर्क क्या आ जाता है? मेरे दोस्त, यहां फर्क सिर्फ आता है एक चीज का, उसे हम नाम देते हैं एजुकेशन, लर्निंग। मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर एजुकेशन नहीं है, हर इंसान, जैसे मैंने बताया कि बच्चे एक जैसी गलतियां करते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई धीरू भाई अंबानी हो या मुकेश अंबानी हो। सभी ने सुसु किया होगा, सभी ने टॉयलेट किया होगा, सभी ने दीवारें गंदी करी होगी, सभी ने स्कूल जाने के पहले रोया होगा, और सभी लोग स्कूल जाने से कतराते रहे होंगे। सारी गलतियां एक जैसे लोगों ने करी, तो आज लोगों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? कोई बहुत अमीर हो जाता है तो कोई बहुत गरीब है। ये ऐसा क्यों होता है? मेरे दोस्त, सिर्फ एक चीज की कमी है, एजुकेशन। यू हैव लर्न। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, लर्निंग पर फोकस नहीं करोगे, आप लर्न नहीं करोगे, तो जो आप रास्ता चुनोगे वही आपको मिलने वाला है। मेरे दोस्त, मैं एक सच्चाई आपको बता दूं। मेरे दोस्त, एक सच्चाई आपको बता देता हूं कि दुनिया का सारा पैसा आप इकट्ठा कर लो और सब में बराबर बराबर बांट दो, लेकिन आने वाले 1.5 से 2 साल के अंदर सारा पैसा उन 10% लोगों के पास वापस चला जाएगा जहां से उन्हें जाना था और जहां से पैसा आपने लिया था। क्योंकि वो डिजर्व करते हैं, वो इस लर्निंग करते हैं, फोकस करते हैं कमाने पर, फोकस करते हैं एजुकेशन पर, और जो भी चीज वो चाहते हैं उसके पीछे पड़ते हैं, उसे करके ही दम लेते हैं। मेरे दोस्त, अगर आप भी चाहते हो कि अगर आपको ऐसा बने, तो आपको लर्निंग पर ध्यान होगा। हर चीज में आपको यू हैव टू लर्न। अगर आप लर्निंग करते हो, कुछ भी आपको करना है, आपको कुछ भी बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो उसको भी सीखना पड़ेगा। आपको बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, उसको भी सीखना पड़ेगा। कहीं भी आपको कुछ भी बनना है तो लर्न। हर चीज में एक चीज है, लर्न और एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर अगर आपने अपना ध्यान दे दिया, तो आपको उस 90% कैटेगरी से निकल के 10% कैटेगरी में जाने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप 20,000 रुपए से 50,000 रुपया महीना कमाते हो, तो मेरे दोस्त, आपकी वैल्यू ही उतनी है कि आपको 20 से 50,000 ही रुपए मिलते हैं। क्योंकि आप जहां काम करते हो, जिस फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड में लोग 10 लाख रुपए भी कमाते होंगे, 2 लाख रुपए भी कमाते होंगे, 5 लाख रुपए भी कमाते होंगे। जिसकी जितनी वैल्यू है, जिसके पास जितना नॉलेज है, जिसके पास जितनी स्किल है, वह उतना पैसा कमाता है। तो मेरे दोस्त, स्किल बढ़ाई जा सकती है, लर्निंग करके उसे सीखा जा सकता है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखा जा सकता है। फिर वही बात आती है, यू हैव टू लर्न।
क्योंकि बिना लर्निंग के कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। एक सत्यता और ये भी है कि दुनिया में 10% लोग ही अमीर रहेंगे, 90% हमेशा मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर सीखने की इच्छा कम होती है, लर्निंग नहीं होती है। और मेरे दोस्त, अगर आपको 10% की कैटेगरी में जाना है तो आपको लर्निंग पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में करीब करीब बता चुका हूं कि जिस दिन से आपकी किताबें बंद हो जाती हैं उस दिन से आप अपनी प्रोग्रेस छोड़ देते हो, आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हो। अमीर आदमी में और गरीब आदमी में फर्क क्या है? अमीर आदमी अमीर इसलिए बनता है कि उसकी आदतें अमीर है, गरीब आदमी इसलिए गरीब बनता है कि उसकी आदतें गरीब हैं। मेरे दोस्त, आदत का बहुत बड़ा फर्क है, आदत का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो आदत हम डालेंगे, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। क्योंकि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें अपने आप डल जाती हैं। जब आपको अच्छी आदत डालनी पड़ेगी तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने आप से कमिट होना पड़ेगा, कमिटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आपकी अच्छी आदतें पड़ेंगी। लेकिन बुरी आदतें आपको कुछ नहीं करना होगा, बुरी आदतें अपने आप ही पड़ती चली जाएंगी और आप उन बुरी आदतों के शिकार होते चले जाएंगे। तो मेरे दोस्त, जैसे कि सुबह अगर आपको टहलना है तो ये आदतें आपको डालनी पड़ेंगी। इसके लिए आपको अपने टाइम से उठना होगा, टहलने जाना होगा, योगा, एक्सरसाइज, जो भी अच्छी आदतें हैं उसको करनी पड़ेगी। उसी तरह बुरी आदतें, कुछ भी नहीं करेंगे तो बुरी आदतें अपने आप आपके पास आ जाएंगी, बुरी आदतें पड़ जाएंगी। मेरे दोस्त, बुरी आदतों से अगर आपको बचना है, अगर आपको सफल होना है, सक्सेस चाहिए, तो यू हैव टू लर्न। आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, बुक रीडिंग की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारी बुक हैं, बहुत ऐसी ऐसी बुक हैं जो गूगल पे आप जाके सर्च करिए तो ऐसी ऐसी बुक हैं जो आप नाम भी नहीं जानते होंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छा बनना है, सक्सेस बनना है, सफल बनना है, मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, या बहुत अच्छा व्यवसायी बनना है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या बहुत अच्छा जिस भी फील्ड में जाना है, उस फील्ड में आपको पढ़ना होगा, उस फील्ड के बारे में जानकारी लेनी होगी। फिर वही बात आती है, लर्निंग। हर जगह पे आप लर्निंग, आप किताबें पढ़ने की आदत डालिए। मेरे दोस्त, मैं ये कभी नहीं कहा हूं अभी तक कि आप 2, 4, 6 घंटे पढ़िए। आप 20 मिनट से लेके आधी घंटे रोज बुक पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि हिंदुस्तान का डाटा है कि 90% लोग आज भी मिडिल क्लास इसीलिए हैं क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, ना तो पढ़ते हैं, ना वो सीखते हैं। तो मेरे दोस्त, आज से आप पढ़ने की आदत डालिए, और धीरे धीरे जब आप अंदर, मैंने अभी बताया कि बुरी आदतें अपने आप आ जाती हैं, अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं। अच्छी आदतें अगर आपको डालना है तो उसके प्रति आपको कमिटमेंट होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी लाइफ अकेली नहीं है मेरे दोस्त, आपके साथ आपके माँ बाप हैं, आपका अपने परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, इन सभी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आप ही लापरवाही करोगे तो आप सोचो कि आप अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को क्या दे पाओगे। अगर आपको अच्छा फ्यूचर उनको देना है तो आपको लर्न करना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी, उस फील्ड के मास्टर बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके माँ बाप की उम्र घट रही है, वो बूढ़े हो रहे हैं। तो आप बहुत सारी चीज को ध्यान दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूं, आप अपने आप को एक बार आंख बंद करके सोचिए कि मैंने इसमें गलत क्या कहा। अगर आप नॉलेज अपने अंदर लेते हो, वो नॉलेज को आप जहां भी इंप्लीमेंट करते हो, जिस फील्ड का नॉलेज लेते हो, तो मेरे दोस्त, आपकी सफलता 100% निश्चित होने लगेगी। क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। जैसे जैसे आप सीखोगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आपके अंदर नॉलेज
नहीं आएगा और फिर आपको 20 से 30 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलेगी और उसी में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। फिर आप कहोगे कि मैं अपना सपने कभी नहीं पूरा कर पाया। क्योंकि मेरे दोस्त, जो वैल्यू आपकी है, जितनी नॉलेज आपको है, उतना ही पैसा आपको मिल रहा है। आप अपनी वैल्यू बढ़ा लीजिए। जितनी वैल्यू आप बढ़ाओगे, जितने की वैल्यू आपकी होगी, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। तो दोस्त, आप अपने लर्निंग पर फोकस करिए, अर्निंग तो अपने आप आएगी। अगर महीने के 2 लाख से 5 लाख आपको महीने कमाना है तो 2 से 5 लाख की वैल्यू आप अपनी बनाइए। उतना नॉलेज उस फील्ड की अपने अंदर इकट्ठी करिए और धीरे धीरे पैसा आपके पास आने लगेगा। अगर आज आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आपसे दूर भागेगा। नॉलेज को आप अपने अंदर ले लीजिए, पैसा आपके पीछे पीछे आपके पास आएगा। तो मेरे दोस्त, आप अपने आप को अगर चाहते हो कि मैं सफल बनूं और सक्सेस हो जाऊं, तो यू है टू लर्न। बुक को पढ़िए, ऑडियो देखिए, सेमिनार अटेंड करिए, जैसे भी हो कोई भी रास्ता अपनाइए, नॉलेज आप जरूर लीजिए। क्योंकि जब आप नॉलेज लेंगे, आपके अंदर नॉलेज आने लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी सक्सेस होने लगेगी। तो मेरे दोस्त, फिर वही बात, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।